हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में उत्पाद सिपाही में आपको नागपुरी में मंजर भाग 2 की बुक पढ़नी है। मंजर भाग 2 सीबीएसई की बुक है जो क्लास 10th लेवल के जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें अगर नागपुरी से प्रश्न आएगा तो इसी मंजर भाग 2 पुस्तक से आएगा। तो इसी मंजर भाग 2 की एक कहानी है, नागपुरी कहानी आंगना कर तुलसी। तो उस अंगना कर तुलसी का भावार्थ आज के इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अंगना कर तुलसी। अंगना कर तुलसी के जो रचनाकार हैं उनका नाम है अजय किशोर पांडे। अजय किशोर पांडे नागपुरी समाज में जिस तरह से आंगना में हर नागपुरी समाज के हर घर में आंगन में तुलसी होती है, उसी तुलसी से सुख और समृद्धि आती है, उसी तरह से उस तुलसी की कंपैरिजन जो है, उसकी तुलना जो है वो घर की बेटियों से की है और उसको एक कहानी के माध्यम से हमारे सामने रखा गया है। तो आइए कहानी में देखते हैं कि रचनाकार अजय किशोर नाथ पांडे क्या बोलते हैं। धूमधाम से शादी होलक और सावित्री अपन माय कर घर आंगना छोड़ के ससुरार आलक। ससुरार में सावित्री कर आवल में सुंदर स्वागत होलक। से दिन गांव घर में खाना पीना कर उत्सव चललक। हफ्ता दिन तक तो भगीरथ कर घर में चहल पहल खूब रहलक। गैस मैक्स बाती से घर इंजोर रहलक। 2-4 दिन कर भीतरे आवल मेहमान आपन आपन घर घुर गेला। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि धूमधाम से शादी हुई है सावित्री की, ठीक है। सावित्री अपना घर अपना मायके छोड़ के ससुराल में आती है। उसकी शादी किससे हुई है? तो भागीरथ नाम के लड़के से हुई है, ठीक है। तो जब भागीरथ के घर में ये आई तो अपना ससुराल में सावित्री का खूब स्वागत हुआ है, उत्सव चला है, उसी बात को यहाँ पर बोला जा रहा है। गैस मैक्स, पहले याद कीजिए कि गैस वाली बाती वाली जो एक लालटेन आती थी, ठीक है, जिसमें गैस भरते थे और बत्ती जलता था, तो उसी को हम लोग गैस मैक्स कहते हैं। तो उसी बाती से घर इंजोर रहता था। 2-4 दिन तो लोग घर में रहते हैं मेहमान, उसके बाद फिर लोग चले जाते हैं। इसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे है, घर में रह गए भगीरथ ओकर माय बाप बहिन और नवा कन्या, ठीक है। तो घर में कौन लोग बच गए कि भगीरथ रह गया, उसके माता पिता रह गए, उसकी एक बहन थी और नवा कन्या। नवा कन्या का मतलब कि जो नई लड़की जिसकी शादी घर में होके आती है, तो भगीरथ की वाइफ, भगीरथ की पत्नी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 1 साल कैसे खुशी खुशी बीतलक के को पता नहीं चललक। करम एकादशी के घर में सबकर ले नवा लुगा फाटा किनालक और धुसका पुआ मनक इंतजामो करल गेलक। बिहाने बेरा से पुतौ सावित्री के उबात होवत रहे। सांझ के तनी तबियत बेसी गड़बड़ाई देख के भगीरथ कर बाबा कहलाए, बाबू भगीरथ जा सावित्री के चट्टी बाजार में डॉक्टर के दिखाए के आबे, उपास में बोहरिया और थक जाबे। तो भगीरथ कहता है, ठीक है बाबा, राम जी कर टेम्पो रोज चट्टी जाएला, ओकरे में हमरे जाब और दिखाए के चल आब। तो इसका मतलब ये है कि घर में जो भगीरथ रह गए, उसके माँ बाप रह गए और उसकी बहन और नई कन्या थी। अब कर्म एकादशी का समय आया, कर्म पूजा होता है, बहुत पवित्र पर्व होता है जिसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो घर में सबके लिए नवा लुगा फाटा। नवा लुगा फाटा का मतलब क्या होता है? नए नए कपड़े। किनालक, किनालक मतलब कि खरीदना, खरीदना को ही हम लोग किनालक कहते हैं। धुसका पुआ ये सब का इंतजाम हुआ। अब सुबह के समय सावित्री को थोड़ा सा उबात हो रहा। तो उबात मतलब कि उल्टी के जैसा फील होता है ना, उल्टी करना, वॉमिट करना, उस तरह का फील हो रहा था। तो सांझ को तबियत और भी गड़बड़ हो गया। सांझ को मतलब कि शाम को तबियत और भी गड़बड़ हो गया। तो भागीरथ कर का जो बाबा है, मतलब कि भागीरथ के जो पिता हैं, पापा हैं, फादर हैं, वो कहते हैं कि बाबू भगीरथ जाके सावित्री को चट्टी बाजार में दिखला के ले आओ। डॉक्टर चट्टी में बैठते हैं, वहां दिखला के ले आओ। तो भागीरथ बोलता है, ठीक है, यहाँ पर राम जी का जो टेम्पू है वो रोज चट्टी जाता है, उसी में हम लोग जाएंगे और सावित्री को दिखा के चल आएंगे। तो ये है इसका भावार्थ। आगे और बढ़ते हैं। भागीरथ और सावित्री ननंद गीता के भी साथे लेते गलाएं। संजोग से चट्टी बाजार में स्वास्थ्य मेला लागल रहे, जनाना डॉक्टर मन रहे। सावित्री के जनाना डॉक्टर से दिखाल गेलक। सब किस्म कर जांच परख कर बाद डॉक्टरीन भागीरथ के बुलाए के समझालक, तोर बोहरिया पेट से है और तोर घर अंगना में नवा मेहमान आवे वाला है। सावित्री के ले जा और उपास पियास से दूर रह के विटामिन वाला खाना पीना में ध्यान देबा।
तनी मनी काम धंधा भी करी। डॉक्टरीन समझाए बुझाए के कुछ ताकत कर दवाई और खून कर कमी वास्ते आयरन की गोली भी दिलाएं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब है भागीरथ और सावित्री जो है अपनी ननंद को, मतलब कि भागीरथ की जो बहन थी वो भी साथ में गई। ठीक है, भैया भाभी के साथ, जिसका नाम क्या था, गीता। ठीक है, वो लोग जाते हैं और संजोग से स्वास्थ्य मेला, देखिए हर जगह लगता है, हर गांव में लगता है, उसी तरह से चट्टी में भी स्वास्थ्य मेला लगा हुआ था और जनाना डॉक्टर, मतलब कि महिला डॉक्टर वहां पर थी जो कि सावित्री का चेकअप की, तो उससे पता चला कि भगीरथ की जो वाइफ है सावित्री वो पेट से है, यानी कि उनको बच्चा होने वाला है, वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, तो यही बात को वो डॉक्टर जो है भगीरथ को बताती है और बोलती कि आप सावित्री को घर ले जाइए और उपास प्यास से दूर रखिए, मतलब जो कर्म को लेके उपास की हुई है, फास्टिंग की हुई है, उससे दूर रखिए। ठीक है, और थोड़ा मोड़ा खाना पीने में ध्यान दीजिए, विटामिन वाला खाना पीना में ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, और थोड़ा मोड़ा काम कीजिए, ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। और डॉक्टरीन जो है समझाए बुझा के कुछ ताकत का दवाई देती है और खून का कमी के वास्ते आयरन की गोली देती है और फिर इन लोगों को घर जाने के लिए कहती है। भागीरथ और सावित्री सौबे डॉक्टरीन के प्रणाम करके खुशी खुशी घर आए। तो इन लोग सब कोई खुशी खुशी फिर घर आ जाते हैं। साइस ससुर जब पुतो भारी गतर है जान लाए, तो घर में ऊ मन के करम परब कर दुगना खुशी बुझाए लागलक और अगल बगल घर कर सबके जन्माए देना। अब इन लोग जब आते हैं, जब इन लोग को पता चलता है, सास ससुर को, मतलब कि भगीरथ के माँ बाप को जब पता चलता है कि उनकी पुतौ जो है सावित्री वो पेट से है, वो जब प्रेग्नेंट है, तो इससे बहुत खुश हो गया लोग। करम का पूजा भी है, ऊपर से एक और खुशी है, तो इन लोग सबको अगल बगल को सबको होता है ना टोला मोहल्ला में बतलाना, तो वही टोला मोहल्ला में बतलाते हैं। आगे हैं, दिन बीतते गेला का 7वां महीना चलत रहे, घरे बियाहल एगो और बेटी दमाद और भागीरथ कर मौसी फेकनी भी नवा सारी जाकिट संगे आशीर्वाद दिलक और कहलक, शुरू शुरू है के मैया बेटा जन्माबे, बेटा से घर इंजोर होवेला और हंसे लागलक। अब दिन बीतने गया, अब 7वां महीना चल रहा था। ठीक है, तो घर में एक और बेटी दामाद आ गए, शादी हो गया और भागीरथ का एक मौसी आई थी जिसका नाम था फेकनी। तो यही फेकनी जो है वो साड़ी जैकेट देती है और आशीर्वाद देती है सावित्री को, भगीरथ की वाइफ को। ठीक है, और कहती है कि पहला बच्चा है मैया तो बेटे जन्माना। ठीक है, बेटा से घर इंजोर होता है, ये बोल के हंसने लगी। कौन? भगीरथ की मौसी। ठीक है, अब आगे है, सावित्री हंसते मौसी साइज से कहलक, अब तो जे होवे होवी से होवी मौसी, एखन कैसे कहल जाए। फेकनी कर मन तनी खिजालक, फिर कहलक, सुइन ही आजकल डॉक्टर मन ठन पेट में बेटा बेटी कौन छुआ आवी से कर पहले है बताए मशीन रहेला, तोहरे के पहले है पता लगाए लेक रहे। अब सावित्री जो है, जो भगीरथ की मौसी बोलती है कि बेटा ही जन्माना। ठीक है, तो सावित्री जो है वो हंसते हुए अपनी मौसी सास को बोलती है, कहे कि भगीरथ की मौसी थी तो सावित्री की क्या लगेगी, मौसी सास लगेगी। कौन? फेकनी। ठीक है, तो अपने मौसी सास को सावित्री हंसते हुए बोलती है कि अब जो होना होगा होगा, अभी कैसे बताया जा सकता है। तो ये बात सुन के जो उसकी मौसी सास है, भागीरथ की मौसी फेकनी जो है, उसका मन तनी खिजालक, मतलब थोड़ा सा गुस्सा हो गया। ठीक है, और कहती है कि आजकल जो है ना नया नया टेक्नोलॉजी आ गया है और डॉक्टर मन जो है ना पेटे में बेटा है कि बेटी है ये बता देते हैं, तो तुम भी पता लगा लो। ये बात को कहती है उसका मौसी सास, सावित्री की मौसी सास, जिसका नाम है फेकनी। चलिए आगे बढ़ेंगे। सावित्री का साइज फेकनी के कहलक जाय देनी। अब सावित्री की जो सास है ना वो फेकनी को कहती है, मतलब कि सावित्री की जो सास है उसकी बहन है फेकनी, तो उसी को बोलती है जाय देनी दीदी, अब जे होवी से होवी, एकर में केकरो बलजोरी नहीं होवेला और नहीं चलेला। हमरे पढ़ लिख के भी इतना गंदा विचार का ले रखब, बेटा होवे कि बेटी होवे एकर में बेटा पुतौ कर का दोष। तो आपन के देखनी तोर एगो बेटा और एगो बेटी है, बेटा बड़ है और बियाह कर बात तो के छोड़ के अलगे रहेला, हालो चाल नहीं पूछेला। तोर बेटी है सेहे तोर सहारा है, छुआ मन के पढ़ाए लिखाए के कम बेसी जे कमाथे ओकरे से तोर घर चलाएला। तोर बेटी कर बड़ाई भी गांव घर में होवेला, हमरों कर छाती सुन के ऊंच होवेला। अब सावित्री जो है वो अपनी बहन फेकनी को बोलती है कि जाने दीजिए ना दीदी, जो अब बेटा होगा कि बेटी होगी उसमें कोई बलजोरी तो है ना, उसमें तो कोई जोर होता नहीं है, और हम लोग पढ़ लिख लेने के बाद भी इस तरह का गंदा विचार क्यों रखेंगे।
बेटा होगा कि बेटी होगी, इसमें बेटा पुतों का कोई दोष तो नहीं है। ठीक है, आप अपना बेटी को अपने को ही देख लीजिए। ठीक है, इसमें क्या बोलती है, तो अपन के देखनी, तुम अपने को देखो ना, तुम्हारा एक बेटा है और एक बेटी है, मतलब कि फेकनी नाम की जो पात्र है यहाँ पर कहानी में, उसका एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा बड़ा है और ब्याह करने के बाद अपनी माँ को छोड़ के वो अलग रहता है और हाल चाल भी नहीं पूछता है। और वही बेटी जो है वो कमाती भी है, अपना छुआ लोग को भी पढ़ाती लिखाती है, और जो पैसा कम बेसी जो कमाता है, मतलब कि कम बेसी जो भी कमाती है, उससे जो फेकनी का भी सहारा बनती है। ठीक है, और उसकी बेटी, फेकनी की जो बेटी है, उसका बड़ाई गांव घर में भी होता है। और हमरों कर छाती सुन के ऊंच होएला, मतलब कि भागीरथ की माँ जो है वो बोल रही है मेरा भी छाती सुन के ऊंच हो जाता है, उसका बड़ाई करने का मन करता है। ठीक है, अब आगे है, बहिन कर गोइट सुन के फेकनी माथ नेवाए दिलक। बहिन कर गोइट, गोइट मतलब कि बात सुन के, अपने बहन का बात सुन के फेकनी जो होती है वो अपना माथा जो है नेवाए दिलक। नेवाए दिलक मतलब कि नीचे की ओर सिर कर लेती है, झुका लेती है। फिर बहिन हर आगे कहलक, मतलब कि अब भगीरथ की माँ फिर बोलती है, तो इके जाइन ले बेटा, तो इके जाइन ले, बेटा हो पाए चाहे बेटी, दुए एके हो पाए। बेटी तो अंगना कर तुलसी होवे ना, बेटी नहीं तो घर नहीं, घर अंगना कर शोभा नहीं। तुलसी जैसन रात और दिन ऑक्सीजन देवेला, वैसने ही बेटी जिंदगी भर खुशी देवेला। अब आगे फिर से भगीरथ की माँ फेकनी को कहती है, मतलब अपनी दीदी को कहती है कि इस बात को आप जान लीजिए कि बेटा हो चाहे बेटी है, दोनों एक ही हैं, और बेटी तो बढ़कर है। जिस तरह से आंगना का तुलसी होता है ना, हर घर में, नागपुरी समाज में या हर समाज में आप देखिएगा, चाहे वो किसी भी जाति पाति मजहब के हों, अपने घर के बाहर तुलसी जरूर लगाते हैं। तुलसी दिन में भी ऑक्सीजन देता है, रात में भी ऑक्सीजन देता है, औषधीय गुण होता है। ठीक है, सुख समृद्धि लाता है। तो वही बात को यहाँ पर बोल रही है कि तुलसी जिस तरह से रात और दिन ऑक्सीजन देता है, वैसे ही बेटी जो है ना, वो जिंदगी भर खुशी देती है, सुख और समृद्धि का प्रतीक होती है। ठीक है, अब आगे है, फेकनी नजर नीचे कहिर के कहलक, ठीके कहत हिस मैया, हमहे दूसर कर कहल सुनल में आय जाइला। बेटा छोड़ दिलक, बेटी खर्चा खुराकी चलात है, समाज का कही, बेटा बेटी कर खात है, सोच के दिल खोल के बेटी कर तारीफों करे नहीं पारी। अब यहाँ पर क्या बोल रही है, फेकनी जो है उसका नजर फटा, नजर खुला, तो बोल रही है नजर को नीचे करके कि ठीक कह रहे हैं मैया, मतलब कि अपनी छोटी बहन को बोल रही है। ठीक है, भगीरथ की माँ इसकी छोटी बहन है फेकनी की, तो उसको कह रही है कि ठीक है कह रही है, दूसर का कहना सुनना में हम आ जाते हैं। बेटा तो छोड़ के चला गया, और बेटी जो है ना वो खर्चा खुराकी, मतलब कि घर का खर्चा चला रही है, समाज क्या कहेगा, बेटी का खा रहा, इस सोच के दिल खोल के बेटी का तारीफों नहीं कर पा रही, मतलब समाज क्या कहेगा। आप लोग जानते हैं कि सोसाइटी एक ऐसा चीज है, समाज एक ऐसा चीज है जो कि बहुत ही तकिया उसको क्या बोला जाएगा कि ऑर्थोडॉक्स थॉट के साथ रहता है। ठीक है, कि उन लोग का जो पुरातन जो थॉट है उससे बाहर नहीं निकलना चाहता। उन लोग सोचता है बेटा ही बड़ा है और बेटी कुछ नहीं, ऐसा लोग सोचता है। ठीक है, तो उसी बात को यहाँ पर फेकनी अब बोल रही है कि हाँ समाज का कहेगा, ये सोच के हम अपना बेटी का ना तारीफ भी नहीं कर पाते हैं। अब आगे है, तो बेटा नी पूछे से कहो लुकाई सला दीदी, मुदा जोन दिन एक छाइन भीतरे दूर ठीक से ढूंगिया उठेला, सेहे दिन दुनिया जाने ला ऊ घर कर माय कर करेजा में केव आरी चलालक और दू टुकड़ा करलक। अब यहाँ पर आगे फिर से भगीरथ की माँ अपनी जो दीदी है फेकनी उसको समझा रही हैं कि तुम तो अपना बेटा नहीं पूछता है, उसको भी लुकाती हो, उसको भी बताती नहीं है, किसी को छिपाती हो। ठीक है, मुदा मतलब कि लेकिन जिस दिन एक छाइन भीतरे, मतलब जिस दिन एक परिवार का दो हिस्सा हो जाता है ना, मतलब एक परिवार में दो चूल्हा जलेगा तो धुआं उठेगा, तो उसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो दिन एक छाइन मतलब कि छप्पर, पहले क्या होता था ना, आज ना ढलाई का मकान होता है, अभी भी गाँव में आप देखिएगा छप्पर का छाइन होता है, खपड़ा का मकान होता है, तो उसी को हम लोग छाइन कहते हैं। तो छाइन से जब भी आपका घर में चूल्हा जलता है ना, तो छाइन से धुआं उठता है। तो इसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस दिन एक छाइन से दो ठो धुआं निकलना शुरू होता है, उस दिन दुनिया समझ जाता है कि उस घर की जो माँ है उसका करेजा में कोई आरी चला दिया, मतलब उसका करेजा को कोई दो टुकड़ा कर दिया है और दो ठो घर को अलग कर दिया है। ठीक है, तो घर बांटने की बात यहाँ पर की जा रही है कि एक एक घर दो ठो जब बढ़ जाता है तो माँ को तकलीफ बहुत होता है।
ठीक है। आगे है बेटी बेगर दुनिया अंधार, बेटी तो सिरजन हार है कै, घर कर सुंदर है कै बेटी, घर कर लक्ष्मी है कै बेटी, पहिन कर गोइड सुन के फेंकनी कर आंख भैर गलत, वो माथ नेवाई लेलक। अब यहाँ पर आगे बोला जा रहा है बेटी के बिना तो दुनिया में अंधेरा हो जाता है, और बेटी तो सृजनहार है। सृष्टि जिस तरह से सृजनहार होता है ना कि सृष्टि का निर्माण होना, तो उसी को कहते हैं सृजनहार। तो बेटी भी अपना घर का सृजनहार होती है, घर का सुंदरता बढ़ाती है, और घर के लिए लक्ष्मी होती है बेटी, ठीक है। और बहन का गोइड सुन के, बहन की बात सुन के फेंकनी का आंख जो होता है ना, वो लोर से भर जाता है, आंसू भर जाता है, और वो माथा को नीचे, सर को झुका लेती है, ठीक है। तो दोस्तों ये है कहानी का भावार्थ। कहानी का सार कुछ ये है कि जिस तरह से अभी देखिए कई तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह के, ये क्यों चलाए जाते हैं? इसीलिए क्योंकि समाज ने बेटी को एक नीचे दर्जा का सोच के, बेटों से थोड़ा नीचे है ऐसा सोचते हैं लोग, ठीक है। तो उसी गंदी सोच को उजागर किया जा रहा है कहानी के माध्यम से, और बतलाया जा रहा है कि बेटी जो होती है वो घर को स्वर्ग बनाती है, घर की सुंदरता होती है, और बेटी के बिना ये पूरा के पूरा दुनिया जो है वो अंधार है। बेटी ही जो है वो सृजन करता है, माता है, ठीक है। अंगना कर तुलसी के जो रचनाकार हैं वो हमको बेटी के जो महत्व है उसको अपने कहानी के माध्यम से बतला रहे हैं। तो दोस्तों ये है कहानी का भावार्थ। इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यूज होंगे बहुत जल्द चैनल के माध्यम से अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये है कहानी का अंत। कहानी में जो भी कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडु अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।